हाँ तो हेलो दोस्तों। आज बिहार बोर्ड का जो साइंस का चैप्टर है उसका जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। इसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल 48 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और अगर आप लगभग 35 प्लस अगर सही कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर है। ठीक है, और हमने पहला चैप्टर जैव प्रक्रम को क्लियर कर रखा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो उसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम पूरा सीरीज लेकर चलेंगे, पूरा बायो का हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ का लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना देंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है हमारा नियंत्रण और समन्वय। तो इसमें आप सब जानते हैं कि पढ़े होंगे आपने आप सभी कि इसमें इसमें पढ़ा जाता है कंट्रोल। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, मतलब कंट्रोल कैसे कंट्रोल होता है हमारा शरीर या कोई भी जीव का शरीर कैसे कंट्रोल होता है, तो वही सब चीज़ पढ़ना है इसमें। तो चलिए आज देखते हैं और आप सब बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन में अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, नालिका ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हार्मोन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब शरीर के अंदर ही स्रावित होता है। ठीक है, शरीर से बाहर नहीं होता है। बाह्यस्रावी मतलब बाहर शरीर से बाहर स्रावित होता है, जैसे लाइक पसीना पसीना शरीर से बाहर आता है। और जो भी हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन हो गए या जो भी हार्मोन, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन यहाँ पे होता है, तो वो सब शरीर के अंदर ही प्रवाहित होता है। तो इसे इसलिए अंतःस्रावी, स्रावी मतलब बहना, अंत मतलब अंदर, शरीर के अंदर स्रावी होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं हार्मोन्स। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा ग्वाइटर या घेघा। ग्वाइटर या घेघा पनपता है, मतलब घेघा रोग किससे होता है? तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा की कमी से? तो आयोडीन की कमी से हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से शरीर में घेघा रोग होता है। जो हमारा ये शरीर होता है, यहाँ पे जो हमारा गर्दन है, ठीक है, तो यहाँ पे घेघा रोग में यहाँ पे गर्दन लटक जाता है, ये वाला लटक जाता है। तो आयोडीन की कमी से वो होता है। ठीक है, इसलिए आजकल के सभी नमकों में आयोडीन पाया जाता है ताकि घेघा रोग न हो। आजकल नहीं भी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि ये वाला थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, और इसको हिंदी में अपटू ग्रंथि भी कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, और यही आयोडीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आयोडीन का पाचन यही करता है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस का मतलब होता है छानना। ठीक है, डायलिसिस का मतलब होता है छानना, यानी कि मानव शरीर में कौन सी थैली है जो छानने का काम करती है? तो नेफ्रॉन करती है। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र का इकाई है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ऊर्जा गृह। लेकिन नेफ्रॉन जो है ब्रिक का एक क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, सभी लोग जानते हैं। तो यही होता है डायलिसिस थैली। ब्रिक ही हमारे खून को छानता है, शुद्ध करता है। ठीक है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। तो यह एक उत्सर्जी अंग है एक प्रकार का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपने सभी ने पाचन का फार्मूला जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें देखा होगा कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के पास होता है? यानी कि फल बेचने वालों द्वारा किस पादप नियंत्रक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जिब्रेलिन जो होता है ना, वो पौधों को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, यह कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, और जितने भी जो लोग भी फल, मतलब जैसे लाइक बागान है, बगीचा है, आम का जो भी है, तो उनके पास जिब्रेलिन्स होता है। यह पेड़ों की वृद्धि में सहायक होता है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, इथाइलिन वो फल पकाने के लिए होता है, ठीक है। फल बेचने वाला जिब्रेलिन होता है फल उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है। उद्दीपन का मतलब होता है महसूस करना या फिर कोई भी फीलिंग, संकेत, ठीक है। तो कैसे पहचान, ग्राही करती है, ठीक है। ग्राही उद्दीपन की पहचान करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है, ठीक है। तो उस टाइम अंतःस्रावी पढ़े थे, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, लेकिन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यहाँ पे देखिए फिर से 9 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते क्या। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। वृक्क मतलब किडनी, किडनी के दोनों ओर ऊपर में स्थित कौन सा होता है, तो एड्रीनल होता है, ठीक है। एड्रीनल जो ग्रंथि होता है वो वृक्क के दोनों ओर ऊपर में स्थित होता है, यानी कि किडनी के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है, मतलब ध्वनि को सुनने के लिए कान है, तो कान को क्या करें, श्रवण ग्राही। श्रवण मतलब होता है सुनना, श्रवण ग्राही का मतलब होता है कान, ठीक है। तो कान होता है सुनने के लिए अंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस श्रवण ग्राही वो कान का पर्दा होता है। आगे देखिए, वृक्क के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बताइए। तो वृक्क के ऊपर जो स्थित होता है उसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि का स्थित होता है, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि इस 48 क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद लगभग सारा चीज़ आपको इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 35 प्लस जिनका भी सही हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इतना आप आश्वस्त रहिए कि ये चैप्टर आपका क्लियर है अगर 35 सही हो रहा है तो, ठीक है। चलिए 12, 4 नंबर गड़बड़ा गया। 13 नंबर देखिए, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो पादप नियंत्रक यानी कि जो पादप को कंट्रोल करता है, पेड़ पौधों को कंट्रोल करता है, तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो जैसे तने से, जड़ से, फ्लोएम से या ए बी दोनों। तो तने और जड़ दोनों से होते हैं उत्पन्न, ठीक है। जैसे हमारा जो हमारे शरीर में हार्मोन्स और होते हैं शरीर को वृद्धि बढ़ाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए। तो उसी प्रकार पौधों में वृद्धि के लिए कहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, तो तना से भी निकलता है और जड़ से भी निकलता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहा जाता है। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर है अग्रप्रभाविकता। अग्रप्रभाविकता, बीज रहित मतलब जिन फलों में बीज नहीं होता वो फल कैसे बनते हैं या वो बनते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अग्रप्राविकता कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। तो एक ऑप्शन कहाँ भाई, ये है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। तो देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब हम में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो वो स्त्री में पाई जाती है, ठीक है। और इंसुलिन और थायरॉक्सिन दोनों में पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन वो पादप में पाया जाता है, ठीक है। एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, फल पकाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है। तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फल पकाने में एथिलीन का यूज होता है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है, और इसके स्रवण से मतलब इसके बहाव से जब यह गैस निकलता है तो फल पक जाता है, ठीक है। तो एथिलीन हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है, या फिर ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं सिनेटिक दरार, या इंग्लिश में उसको सिनेप्स कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब मस्तिष्क का क्या काम है। तो सोचने के लिए मस्तिष्क जरूरी है। हृदय स्पंदन, मतलब हृदय को चलने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर को कंट्रोल करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आप सब जानते हैं कि देखिए, गोली अगर मान लीजिए हाथ पैर कट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आता है तो इंसान मर जाता है जल्दी, क्योंकि सारा शरीर यहीं से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सभी चीज़ के लिए, पूरा सभी चीज़ के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो आगे देखिए, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि हम में कौन सा संबंध है, मतलब किस प्रकार से हमारा शरीर कंट्रोल होता है। तो रासायनिक संबंध है यानी कि हार्मोन के द्वारा, तंत्रिका संबंध है मतलब तंत्रिका कोशिका के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, या दिमाग के द्वारा, या उपयुक्त सभी, या डी। तो आप ही बताइए कि आपका शरीर किस प्रकार से कंट्रोल होता है। तो आपका शरीर हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल होता है, आपके दिमाग के द्वारा भी कंट्रोल होता है। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका, नहीं 3 प्रकार की होती है, सॉरी 3 प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरुरज्जु में बनता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, देखो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे शरीर के सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन्स अपने आप स्रावित होते हैं, इसलिए कि कोई भी इफेक्ट या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि इससे हार्मोन बनेगा या कुछ। अब हार्मोन शरीर में अपने आप बनते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाया जाता है। हमारा जो हेड है ना, यहाँ पे एकदम मस्तिष्क पे पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। थोड़ा सा धसा हुआ भाग होता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, या प्रधान नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। BBI है, ये बार बार पूछ देता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका 2-3 नाम है, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है। नलिका विहीन, मतलब बिना नलिका के, या नलिका युक्त, मतलब नलिका होता है या नहीं, या दोनों। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो नलिका विहीन होती है, ठीक है। मतलब शरीर में अगर कोई भी हार्मोन बनता है तो वो ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई नस के द्वारा ही जाएगा, वो ऐसे ही स्रावित हो जाता है, ठीक है। खून जैसे है तो खून नस के द्वारा जाता है, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे ही मतलब शरीर में बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो ये नालिका विहीन होती है, मतलब इसमें नालिका नहीं होता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होता है। तो देखो, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ऑक्जीन और जिबरेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। ऑक्जीन और जिबरेलिन्स दोनों सहायक होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऑक्जीन दे दे और जिबरेलिन दे दे या दोनों दे दे तो दोनों मानना है, ठीक है, क्योंकि दोनों रिक्वायरमेंट है उसका। बीज रहित मतलब जिसमें बीज नहीं होता है उस पौधे में ये दोनों हार्मोन्स सहायक होते हैं पौधों की वृद्धि में, पकाने में, फल पकाने में, ये सभी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि यानी कि अपटू ग्रंथि जो यहाँ पे होता है कि अल्प क्रियता, मतलब जब कम काम करता है तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है। जब थायराइड ग्रंथि यानी कि जब आयोडीन का पाचन कम होता है तब कौन कौन से रोग होते हैं। तो अपटू वानमता, अपटू अल्प क्रियता, या मिक्सडीमा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखिए, अपटू ग्रंथि इसका नाम है, अपटू वामता हो जाएगा, अपटू अल्प क्रियता हो जाएगा, और मिक्सडीमा इंग्लिश इसका, इस इंग्लिश में इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर देखते हैं, अग्न्याशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्न्याशय इंसुलिन भी स्रावित करता है, ग्लूकागॉन भी स्रावित करता है। तो अग्न्याशय जो कि यकृत के बाएं साइड में थोड़ा सा होता है नीचे,
ठीक है, वो इंसुलिन भी स्रावित करता है और ग्लूकागॉन भी स्रावित करता है। और आपको अभी तुरंत कमेंट करके बताइए कि इंसुलिन जो है ये किस चीज़ के पाचन में सहायक होता है, मतलब ये कौन सा चीज़ पचाता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी, हम भी बताएंगे अभी, टाइप कीजिए अभी। ठीक है, इंसुलिन जो है तो इंसुलिन चीनी को पचाता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से चीनी नहीं पच पाता है, और चीनी जब नहीं पच पाता है तो शरीर में चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है तो चीनी डायबिटीज हो जाता है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो देखिए, जितने भी ज़्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर के, या कोई भी जीव हो, पादप हो, इंसान हो, या कोई भी जीव हो, मोस्ट ऑफ द जितना भी हार्मोन्स होता है ज़्यादातर शरीर के वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि शरीर का रुकावट में काम आते हैं। ठीक है, तो या फिर शरीर की वृद्धि को रोक देते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन्स जिसे कहते हैं। तो साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक अम्ल, ये पत्तियों के लिए या पेड़ पौधों के लिए वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, और पत्तियों का मुरझाना इन्हीं के कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्रावित होने वाला हार्मोन, इसको ध्यान, हाँ ठीक है, स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए, स्रावित होने वाला हार्मोन, हम पहले ही बताए हैं कि हार्मोन्स का कोई टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपने आप वो स्रावित होते हैं। तो मतलब इसमें एक थोड़ा सा होता है कि भाई एक बार स्रावित हो गया तो कुछ समय बाद ही स्रावित होगा। ठीक है, तो पुनर्भरण, भरण का मतलब यह भरना। ठीक है, मतलब फिर से, जब एक बार स्रावित हो जाता है तो फिर से स्रावित होता है, तो वही प्रक्रिया पुनर्भरण कहलाती है। तो इस चीज़ पर निर्भर करती है। पुनर्भरण मतलब फिर से भराता है, फिर से भरता है या फिर से स्रावित होता है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जड़ की अधोगामी वृद्धि मतलब देखिए, ये जो बीज होता है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी में इसको जब दबा देते हैं तो इसमें से दो मतलब निकलता है, दो भाग निकलता है। ठीक है, एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। जो नीचे की ओर जाता है वो जड़ बन जाता है, और जो ऊपर की ओर जाता है वो तना, पेड़ पौधा, पत्ती बन जाता है। ठीक है, तो नीचे की ओर तो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, मतलब गुरुत्व के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, गुरुत्व के अनुसार बढ़ता है तो इसलिए गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण से भी याद रख सकते हैं कि गुरुत्व की ओर बढ़ता है इसलिए गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉन्स मेडुला, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग है। तो ये सब ही मध्य मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, मेडुला, हाँ मेडुला जो यहाँ पे होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और इसी से तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है, तो पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है कि क्या मतलब है, अनैच्छिक क्रिया का नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया वही होती है जिसे हम इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, हुए अपने आप हो जाती है। और ऐच्छिक क्रिया वही होती है जिसे हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। तो देखिए, इसमें वमन का मतलब है वोमिटिंग या उल्टी आना। ठीक है, ये होता है चबाना, लार आना या हृदय का धड़कन। ठीक है, तो देखिए उल्टी अपने आप आता है, हम जब चाहे तब नहीं कर सकते। ठीक है, चबाना हम जब चाहे तब चबा सकते हैं। लार आना मतलब ये अपने आप आता है, इसमें हम चाहकर लार नहीं आ सकता। ठीक है, ये अपने आप स्रावित होता है। हृदय का धड़कन ये अपने आप धड़कते रहता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सांस रोक सकते हैं लेकिन हृदय का धड़कन नहीं रोक सकते। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ही है चबाना जिसे हम इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, तो यह एक ऐच्छिक क्रिया है, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
आप सभी सुनते रहिएगा चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को सुनते रहिएगा, क्योंकि सुनने में और भी चीज़ें हम बताते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अलावा। तो देखिए आगे, अपटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें सभी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है, यहाँ पे आयोडीन होगा, ठीक है, डी में आयोडीन कर लीजिएगा। और देखिए थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है। इसी से घेगा रोग नहीं होता, इसलिए ना आयोडीन जरूरी है शरीर में। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब सोडियम नहीं होगा, आयोडीन होगा, ठीक है। आयोडीन को I4 कहा जाता है, मतलब संकेत में ऐसे 4 लिखा, आई भी आइए लिखा जाता है, लेकिन 4 जो है वो उसका संयोजकता होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब शरीर को कंट्रोल कौन सा मस्तिष्क, कौन सा हिस्सा करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है, अनुमस्तिष्क शरीर को कंट्रोल करता है। चलिए आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है वो किस चीज़ में सहायक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या तना की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो देखिए साइटोकाइनिन जो होता है वो अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए होता है, यानी कि पेड़ पौधे के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन सहायक होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, साइटोकाइनिन से बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकुंचन गति, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन गति जो होता है मतलब वो छुई पौधे पर होता है, ठीक है। छुई पौधे को जैसे आप टच कीजिएगा वो मुरझा जाता है, तो वही वो उसका मुरझाना अनुकुंचन गति कहलाता है, ठीक है। तो ये छुई पौधे पर होता है। तो ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछते रहता है। तो छुई पौधों को याद रखिएगा, नाम से भाई छुई मुई मतलब छूते ही मुरझा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ही उसी हिसाब से पड़ा है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क किसका भाग है? वृक्क मतलब क्या? किडनी, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है खून को छानना और खून से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर रहा है, शरीर से बाहर निकल रहा है, इसलिए यह एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यह एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। और आप लोग अभी बताइए कि हृदय हृदय वो किस तंत्र का भाग है? हृदय किस तंत्र का भाग है? और यही तीनों ऑप्शन है, ठीक है। इसको आपको कमेंट करके बताना है, जिसका सही होगा हम उसको लाइक ठोकेंगे, ठीक है। तो हृदय किस तंत्र का भाग है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो बता देंगे, ऐसे ऐसे तो आप लोगों को आता ही होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको उस टाइम बताए थे कि इंसुलिन की कमी से वो मधुमेह होता है। मधुमेह मतलब चीनी का रोग, चीनी की मात्रा शरीर में बढ़ जाना मधुमेह कहलाता है, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से या अपटू ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन के बनने में कौन सहायक होता है? तो आयोडीन सहायक होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो ये चेन को याद रखिएगा। पहले देखिए, आयोडीन से इंसुलिन बनता है, ठीक है, आयोडीन से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन चीनी को पचाता है। मान लीजिए आयोडीन शरीर में कम मिला और इंसुलिन कम बना, तो इंसुलिन से क्या बनता है? इंसुलिन से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। सॉरी, ये उल्टा पुल्टा हो गया भाई, ये गलत हो गया। देखो सीधा सीधा जान लो, इंसुलिन की कमी से होता है, वो उल्टा हो गया, वो चीनी। इंसुलिन तो दूसरा चीज़ में है भाई, मधुमेह होता है, मधुमेह, ठीक है। वो तो घेघा रोग होता है ना, सॉरी फॉर डैट, गलत हो गया ना, घेघा रोग होता है, इंसुलिन की कमी, सॉरी, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करिए, डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा
मतलब 2-3 जगह घुस गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर। खोपड़ी यानी कि मस्तिष्क के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन्स को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त करता है। न्यूरॉन्स क्या प्राप्त करता है शरीर के भागों से? जल प्राप्त करता है, खून, संकेत, वायु, क्या प्राप्त करता है? तो देखिए न्यूरॉन्स यानी कि दिमाग का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स, तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन्स, तो वह शरीर से क्या प्राप्त करता है? तो शरीर से संकेत को प्राप्त करता है। संकेत मतलब कि उसको क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमको हाथ उठाना है, तो हाथ ऐसे उठा दिए तो ये यहाँ से कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो ये एक प्रकार का संकेत है, तो वही संकेत प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो आयोडीन चाहिए, ठीक है। आयोडीन चाहिए, और आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? घेगा रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडिंग कोशिकाएं। देखिए लीडिंग कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, या परावटू ग्रंथि में। तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो वृषण में पाई जाती है, और ठीक है टेस्टिकल्स में होता है लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है। और सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं होता है, ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं सिर्फ पुरुषों में होता है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ध्यान याद कर लीजिएगा कि लीडिंग कोशिकाएं पुरुषों में पाया जाता है, सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जीन पादप हार्मोन पौधों को किस प्रकार से सहायता होता है? ऑक्जीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑक्जीन हार्मोन जो है वो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन पौधे के अग्र वृद्धि मतलब ऊपरी हिस्सा, उसको फुनगी कहा जाता है, सबसे ऊपरी हिस्सा पेड़ पौधों का सबसे ऊपरी हिस्सा को बढ़ाने में साइटोकाइनिन सहायक होता है, और पूरे पौधे की वृद्धि में ऑक्जीन सहायक होता है। तो चलिए आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का भाग है, मतलब इनमें से कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, या इनमें से सभी? तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, उसी में पूरा तंत्रिका तंत्र वही है ना भाई, और रज्जु, तो ये सभी तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, तो डी आंसर हो जाएगा। अबे यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये अंडाशय से स्रावित होते हैं, और ये तीनों हार्मोन किन में पाए जाती हैं? तो महिलाएं में पाई जाती हैं, ठीक है। महिलाओं में पाया जाता है ये तीनों हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो ऊपर में ही अभी हम देखे थे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन मादा जनन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एस्ट्रोजन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी, ठीक है। तो सभी हो जाएगा, कई ऊपर अभी देखे हैं, तो ऐसे भी होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रेडियोल, और एक और इसमें जो था रिलैक्सिन, ये सभी मादा जनन हार्मोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा रिलेटेबल क्वेश्चन होगा, ठीक है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है? जुगाली का मतलब होता है पाँच करना। आप सबने देखा होगा गाय या भैंस या बकरी भी कभी कभी, मतलब खाना खाने के बाद ऐसे बैठ के मुंह चलाते रहती है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद वैसे मुंह चलाती रहती है, तो उसी को पाँच करना कहते हैं, या फिर हिंदी जुगाली करना भी कहते हैं, ठीक है। तो जुगाली करना क्यों करती है? तो वो भोजन को पचाने के लिए करता है, ठीक है। वो एक बार में पूरा भोजन को, पूरा खाना को स्टोर कर लेगा, फिर धीरे धीरे उसको पचाते रहेगा, ठीक है। जैसे ऊँट एक बार में पूरा पानी को स्टोर कर सकता है, वैसे कुछ कुछ जानवर खाना को स्टोर करके पचाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, ठीक है। तो रुधिर दाब यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, मतलब धड़कन और ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? तो ये एड्रीनलिन हार्मोन के कारण, जब एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है तो तब बढ़ता है। तो ये ज़्यादातर कभी कभी डर लगने पर ये हार्मोन स्रावित होता है, तो हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, ठीक है। हृदय मतलब धड़कने लगता है, आपने फील किया होगा कभी कभी एकदम
खूब स्पीड में धड़कने लगता है, तो वही एड्रेनलिन हार्मोन के कारण धड़कता है। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है? तो आपको बताए थे तंत्र के द्वारा भी होता है और रसायन यानी कि हार्मोन्स के द्वारा भी होता है। तो क्या क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, सी तंत्रिका तंत्र और रसायन दोनों। तो चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? आपको उस टाइम बताए थे कि एब्सिसिक एसिड जो है इसमें एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, मतलब ये वृद्धि को रोकता है, पेड़ पत्तियों को मुरझा देता है, पत्तियों को पेड़ से तोड़ने में मदद करता है, फल को पेड़ से गिराने में मदद करता है। ठीक है। और पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वृद्धि रोधक यानी कि वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक एसिड, और ये अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल। अम्ल मतलब ध्यान में रखिएगा कि अम्ल क्या है, तो अम्ल भाई रोकने वाला काम है, तो वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है। तो भाई पूरा हमारा 48 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है। आप कमेंट में करके बताइए, अगर 35+ आपका सही हो रहा है ना, तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर है। ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे उसका, और आप अपना कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिजिटल स्टडी, और मेरा नाम शिवम है। ठीक है। और पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव कराएंगे पूरा। ठीक है। तो थैंक यू, बाय।